Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिनंदन हो। Christmas is the reason for the greatest joy in our life. क्रिसमस एक कारण है हमारे जीवन में आनंद का, And the remembrance of the best gift that Father has given to us. और परमेश्वर ने जो हमें उपहार दिया है ये उसके एक कारण है, उसके लिए एक यादगारी एक मौका है। In this season, I would like to share some message of the Christmas from the Gospel of Luke chapter 2 verse 8 to 14. और इस क्रिसमस के समय में सीजन में मैं आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 से लेकर 14 वचन तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। For the census purpose, Mary and Joseph had traveled to Bethlehem. मरियम और जोसेफ जो बैतलहम को गए क्योंकि उन्होंने उस जगह पे जनगणना को जाके करवाना था। When they came to the Bethlehem, Mary gave birth to her first son. और जब वो बैतलहम को गए तो मरियम ने उस पुत्र को जन्म दिया, अपने पहले पुत्र को। They did not find a proper place to lay down their child, so they had to lay it in a manger. और जब उस समय उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह नहीं मिली उनको, तो उन्होंने एक गौशाला में रहने का निर्णय किया। That night, some shepherds were outside the Bethlehem in a field taking care of their sheep. और उस समय उस नगर के बाहर जो चरवाहे थे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। We know that shepherds are always outside the city, far from their family. Their life is more isolated. और हम जैसे कि जानते हैं कि चरवाहे जो नगर के बाहर रहते हैं और उनका जीवन जो साधारण नहीं होता, और वो हमेशा उस शहर के बाहर रह के भेड़ों को चराते हैं। Normally they don't have any surprise. They are very hard working people. They don't even get enough sleep at the night. और वो उनका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं। इवन कि वो जो रात को उनको पूरी नींद भी नहीं ले सकते, और बहुत उनका जीवन जो एक मुश्किल जीवन होता है। Today's world, we are getting the breaking news in every hourly basis. और आज के दिनों में हम बहुत ही खबरों को अपने जीवन में देखते हैं, सुनते हैं। The shepherds only get the news once in a while, then when they come back to their home. और उन्होंने एक ही खबर सुनी, जब वो अपने घर में वापस आए तो उन्होंने एक खबर सुनी। God decided to surprise these shepherds the day Jesus born to this world. और परमेश्वर ने ये सोचा कि इन चरवाहों को वो खबर दी जाए कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं। When the greatest shepherd born to this world, God sent a messenger to these shepherds in Bethlehem and informed that a great shepherd has born in this city. क्योंकि हमारा महान जो चरवाहा जो इस यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, वो चरवाहा की खबर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने उन चरवाहों को चुना ताकि उन चरवाहों को ये खबर दी जाए। That very day, some angels came and visited these shepherds. और उसी दिन दूतों ने आके इन चरवाहों को खबर दी यीशु मसीह के बारे में। And this angel said to them, और इन दूतों ने उन चरवाहों को कहा, "Do not be afraid. मत डरो। I bring you a good news that will cause great joy for all the people." और क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। Today in the town of David, आज एक दाऊद के नगर में a savior has been born to you. उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। He is the Messiah. वो एक मसीहा है। He is the Lord. वो प्रभु है। Here first angel said that do not be afraid. यहाँ पे दूत सबसे पहले एक समाचार दे रहे हैं कि मत डरो। In the time of season of Christmas, I also want to let you know that you don't need to afraid of anything in your life. और इस क्रिसमस के समय में मैं आपको ये समाचार देना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। Fear is always attacking our life. बहुत बार जो डर हमारे जीवन में एक हमला करता है। During the time of COVID, we realized that how dangerous this fear is
attack, how dangerously fear is attacking our life. और कोरोना के समय में भी हमने देखा होगा कि हमारे जीवन में डर कैसा माहौल को पैदा कर देता है। But Christmas is bringing a good news that you don't need to be afraid of anything in your life. क्रिसमस आज हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें किसी भी तरह के डरने की हमारे जीवन में जरूरत नहीं है। Then angel said that I bring a good news to you. और दूतों ने कहा कि मैं एक खुशी की खबर तुम्हारे लिए लाया हूँ। In this world we are not getting any good news. और इस संसार में बहुत बार हम खुशी की खबर को नहीं सुनते हैं। When you check the news in the news channels and different medias, we are getting a disappointed and sad news. और जब हम इस टीवी ऑन करते हैं और खबरों को देखते हैं और बहुत बार हम बुरी खबरों को हम टीवी चैनलों पे देखते हैं। We are hearing about the war, famine, and earthquake, those kind of things only we can hear in this world. बहुत जगह हम युद्ध की खबरों को और यहाँ पे अकाल की खबरों को और बहुत जगह पे हम यहाँ पे अकाल और जो भूकंप की खबरों को सुनते हैं। Few days back, some people were enjoying in a beach in Australia. All of a sudden, somebody came and shooted them, and many people lost their life. कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पे जब वो लोग त्योहार को मना रहे थे और किसी ने आके उन पे हमला किया और बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। These kind of news are filled in our news channels. और इस तरह की खबरों को हम अपने टीवी चैनलों पे देखते हैं। The world is bringing down our hope. और ये संसार जो है हमारे जीवन में हमेशा डर को माहौल को पैदा करता है। But Christmas is bringing a good news to your life. और एक क्रिसमस जो आज खुशी की खबर हमारे लिए हमारे जीवन में लेके आया है। And angel said, this caused a great joy to all the people. और उन दूतों ने कहा ये खुशी की खबर है सब संसार के लिए, सब लोगों के लिए। This joy is not going to be limited for a certain people, but this joy will be given to everyone in the surface of the earth. और ये खुशी की खबर सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे संसार के लिए खुशी की खबर है। Because today in the town of David, a savior has born to you. क्योंकि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। And he is the Messiah, he is the Lord. और वो हमारा मसीहा है, वो हमारा प्रभु है। Every child is the gift of God. और हर एक बच्चा जो है एक परमेश्वर का उपहार है। When God blessed us with a child, we are so happy for that. जब एक घर में बच्चे का जन्म होता है तो हम उसके लिए बहुत खुशी को करते हैं। No child in this world an accident. और कोई भी बच्चा इस दुनिया में जो आता है दुर्घटना पूर्वक इस दुनिया में नहीं आता है। Each and everyone in this world are the gift that God gave to our family, our parents. और हर एक बच्चा इस संसार में जो आया है वो एक उपहार है हमारे परिवारों के लिए, हमारे जो लोगों के लिए। But Jesus Christ was not a gift for Mary and Joseph. और जो यीशु मसीह थे वो सिर्फ जोसेफ और मरियम के लिए ही उपहार नहीं था। But Jesus Christ was the gift for all the people in the world. और यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, इस दुनिया के लिए उपहार था। That is the reason is a great joy for all the people. यही कारण है कि पूरे संसार के लिए ये खुशी की खबर है, आनंद का समय है। Angel did not say that in the town of David a boy has been born. और दूतों ने ये नहीं कहा कि जो दाऊद के नगर में एक बच्चा पैदा हुआ है। Maybe in the same night many child were born in that city. हो सकता है उस समय में बहुत से उस नगर में बच्चे पैदा हुए हों। But angel said that in the town of David a savior has been born to you. और स्वर्गदूतों ने ये कहा कि उस नगर में, दाऊद के नगर में आपके लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। Savior is the most important person in our life. उद्धारकर्ता की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वता है। Who is the savior in your life? कौन है आपके जीवन में उद्धारकर्ता? Somebody step into your trouble and your challenges and help you without any condition and without any personal interest and save you from that problem. He is the savior in your life. और बिना कोई स्वार्थ के हमारे जीवन से जो हमारे जीवन से हमारी तकलीफों को, हमारी मुश्किलों को दूर करता है, वही हमारा उद्धारकर्ता होता है। Jesus Christ is the perfect and the right savior of your life. और यीशु मसीह ही एक
अच्छा और सही जो मार्ग है, जो अच्छा एक उद्धार करता है, जो हमारे जीवन में ये कर सकता है। If you are sick, you can go to hospital. We all getting the good treatments in this world. और अगर हम बीमार हैं तो शायद हम अस्पताल में जाके एक अच्छा इलाज को प्राप्त कर सकते हैं। If you have any financial problem, you can get the loan from the bank or some organization may help you. यदि हम पैसे की यदि हम मुश्किल में हैं तो शायद हम बैंक में जाके अच्छा लोन ले सकते हैं। When you have a family problem, maybe you can find a good person to help you out from that problem, sir. और अगर हमें कोई पारिवारिक समस्या है तो शायद कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो हमारे उस मुश्किल के समय में हमारी सहायता कर सके। Counselors in this world will guide you to build your home very well. और जो हमारे नगर के काउंसलर होते हैं, जहाँ काउंसलर होते हैं, वो हमें कई बार हमारी सहायता करते हैं हमारे जीवन में। But who is the right person to save you from your sinful life? पर वो कौन व्यक्ति है जो हमारे पापमय जीवन से हमें निकाल सकता है? We all born in this world with a sinful nature. और इस संसार में हम पाप के स्वभाव में जन्म लिए हुए हैं। Everyone in this world have a sinful nature. और हर एक व्यक्ति का इस संसार में पापमय स्वभाव है। For that reason, we all are sinners. और उसी कारण हम एक पापी व्यक्ति हैं। But with our sinful life, we cannot inherit the kingdom of God. पर इस पापमय जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। If some dirtiness happen to our clothes, our body, we can get the good detergent to clean our life or our body, our dresses. और अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जहाँ हम गंदे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा साबुन जहाँ हम एक अच्छे डिटर्जेंट की यूज करते हैं कि उसको हम धो सकें। But there is no detergent in this world, or there is no person who is able to clean our heart from the sinfulness. और ऐसा कोई भी डिटर्जेंट नहीं बना, ऐसा कोई साबुन नहीं बना है जो हमारे दिलों को धो सके, साफ कर सके। But Jesus came to this world to give the forgiveness of our sin and deliver you from the wrath of God. और प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो इस संसार में जो हमारे लिए एक पाप से छुटकारे के लिए एक मार्ग है। Imagine you you receive everything you deserve or you desire in this world, and finally end of the day when you die, if you go to hell, what is the profit of your life? इस संसार में रहते हुए हो सकता है हम इस संसार में बहुत सारी चीजों को हासिल कर लें, पर अंत में अगर हम मर जाएं या हम मर के नरक में चले जाएं तो उसका हमें क्या लाभ हो सकता है? If you couldn't make it heaven, then you are most wretched man in the world. यदि हम मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं तो हम इस संसार से सबसे धनवान मनुष्य हो सकते हैं। Jesus sent Jesus Christ to this world to give the salvation into your life. यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा ताकि हमें उद्धार का जीवन दे सके। That is why angel said to the shepherd that today in the town of David a savior has been born to you. इसीलिए स्वर्गदूतों ने आके उन चरवाहों से कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। He is the only one perfect savior who can deliver you from the wrath of God and give you eternal life. तो वही एक मार्ग है जो हमें हमारे गुनाहों से, हमें हमारे पाप से छुड़ा सकता है, वही उद्धार करता है। If you are ready to accept Jesus Christ as your savior and the Lord in your life, you will inherit the kingdom of God. मेरे प्रिय, यदि आप अपने जीवन में आज यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आज आप अपने लिए स्वर्ग में एक राज्य को तैयार कर रहे हैं। Maybe today you are started preparation of your Christmas celebration. और maybe आप शायद आज अपने क्रिसमस के लिए अपनी तैयारी कर रहे हों। You can decorate your house with a lot of lights and the stars. और आप अपने घर को सजाने वाली वस्तुओं से, तारों से और लाइट से सजा
रहे हों। Maybe you are making lot of cake and sharing to your families and friends. और शायद आप अपने अपने प्रियजनों के लिए उनके लिए केक खरीद रहे हो, उनको मिठाइयाँ बांट रहे हो। But let me tell you what make you really sense for this Christmas or meaningful to this Christmas. पर इस क्रिसमस की महत्वता तभी हमारे लिए महत्व क्रिसमस बनेगा अगर हम यीशु मसीह हमारे जीवन में है। The best thing you can do in this Christmas, accept Jesus Christ into your life as your Savior and the Lord. और अगर हमारे लिए ये क्रिसमस को महत्व बनाना चाहते हैं, बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपसे ये आज कहना चाहता हूँ कि अपने यीशु मसीह को अपने लिए उद्धारकर्ता इस क्रिसमस पे स्वीकार करें। Then you will experience that great joy of the Lord in your life. इस तरह से हम अपने जीवन में उस उद्धार को, उसमें आनंद को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। It is my prayer that may God help you to believe and accept Jesus in your Savior and make this Christmas a meaningful to your life. यह मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि इस समय में आप अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और अपना मसीहा लेके उसको कबूल करें। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।